हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 15 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 10 सितंबर के लिए है, हिंदी माध्यम में है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। छात्रों, हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे संविधान कैसे बना या संविधान में जो क्या अधिकार हैं, इन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। समानता का अधिकार क्या होता है, इस पर अच्छे से हम पूरे विस्तृत, आप देखिए पूरा चैप्टर है, इनको पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पूरी वर्कशीट में हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ा लंबी वर्कशीट होगी, लेकिन इसको पढ़ के आपको समानता क्या होती है और हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए समानता का अधिकार हर व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको जानेंगे। समानता, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी शास्त्रीय व्यक्ति व के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान की प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे, संविधान निर्माण सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, बहुत बड़े विद्वता थे और यह खुद एक पिछड़े दलित समुदाय से आते थे। इनके समानता पे लेकर विचार हैं कि समानता क्या है। एक व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान, अगर आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा तो यानी आपका सम्मान नहीं हो रहा, आपका आत्मसम्मान नहीं हो रहा है, तो उस पर इनके ये विचार हैं कि आत्मसम्मान के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या करनी चाहिए। तो कैसे, जो कि मनुष्य नाशवान है लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वह नाशवान नहीं होता है। जिसे आप पता है वो अपने आत्मसम्मान के साथ ही अपने जो कर्म कर चुका होता है उसे लोग याद रखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है अगर आत्मसम्मान से रहित है तो उसका जीवन अशोभनीय हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने पर बल देना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, समानता स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। पहले क्या होता था कि लोगों को उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उनकी पैसे के आधार पर, उनकी क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति, उसके आधार पर वरीयता मिलती थी। लेकिन कानून के हिसाब से अब स्वतंत्रता प्राप्त के बाद, संविधान लागू होने के बाद हर व्यक्ति बराबर है। यानी कानून के सामने हमारे सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो जाए या भारत का सबसे गरीब व्यक्ति, दोनों बराबर हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान व लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। यानी अब हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनमें आर्टिकल्स हैं जिसमें समानता का अधिकार है, वहाँ पर यह लिखित है कि भाई किसी भी व्यक्ति के आधार पर जन्म जाति लिंग के जन्म जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, कोई नीची जाति का है उसके साथ भेदभाव इसलिए नहीं किया जाएगा कि भैया तू नीची जाति का है, हाँ तू महिला है या वो कोई महिला है तो उसको यह अपमानित नहीं किया जाएगा कि तुम महिला हो या आप महिला हो और आपके साथ उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाए या असमानता वाला व्यवहार किया जाए। इसीलिए देखते होंगे आज के ज़माने में जैसे जैसे समाज, हमारा देश विकसित हो रहा है, हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी समानता का अधिकार प्राप्त है। तो जो एक आम व्यक्ति के अधिकार है उनके वही अधिकार हैं, तो उन्हीं के आधार उनको शिक्षा पाने का अधिकार है, उनको नौकरी करने का अधिकार है, उनको व्यवसाय करने का अधिकार है, उनको समाज में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार है। तो सबको ये अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। पहले छुआछूत था, ये सब थी, अब अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सजा होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रावधानों से, क्योंकि संविधान में प्रावधान हो गया है कि भैया सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे पार्क है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, या जो भी सामाजिक स्थल हैं, कोई सराय है, जहाँ भी है तो वहाँ हर व्यक्ति जा सकता है। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति वाला जा रहा है तो नीची जाति के लिए पाबंदी नहीं। तो यह समानता है, यानी समाज में सब ऊंच नीच बराबर है।
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है कि भैया अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन है। छुआछूत जो भी करेगा उसके खिलाफ दंड का प्रावधान है और ऐसी कोई भी प्रथा जो छुआछूत को बढ़ावा देती है उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। उसको भारत में किसी भी तरीके से उसको मानने का जो है कानूनी अधिकार नहीं रह जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। देखिए क्या है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा। अब देखिए जाहिर सी बात है, तो जो समानता के अधिकार उनको दो तरीके से लागू किया गया। एक तो कानून बना दिया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कानून बना के नहीं होती हैं, उसके लिए आपको फिर सरकारी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। जैसे जो व्यक्ति गरीब है तो कानून बनाने से तो समान होगा नहीं, उसके लिए क्या किया गया है, जिसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी ने अत्याचार कर रहा है, उसके पास शिक्षा नहीं है, वह सबल नहीं है, उसके पास धन नहीं है, वो भुखमरी की कगार पर है, तो वह लड़ाई कैसे कानून से कैसे जाएगा? कानून के पास थाना, पुलिस, कोर्ट कैसे जाएगा? वहाँ तो पैसा लगता है। अमीर आदमी के पास वकील कर लेगा। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे उसके बच्चे? तो क्या हुआ, कानून बना, जैसे कि सबको कानूनी सहायता देने का। आप देखेंगे कि आप विद्यालय में पढ़ते हैं 18 साल तक के, यानी 14 साल तक के बच्चे, यानी जो 8वीं तक के बच्चे हैं, उनको फ्री में शिक्षा होती है, आपकी फ़ीस नहीं लगती है। आपको मध्याह्न भोजन मिलता है, फ्री में मिलता है, सारे बच्चों को मिलता है। आपको किताबें फ्री में मिलती हैं। ये सरकारी योजनाएं हैं। क्यों? ये सरकारी योजनाएं इसलिए लागू हैं ताकि हर बच्चा, चाहे वो अमीर का हो गरीब का, अमीर का होगा बहुत करेगा, वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन जो गरीब का बच्चा होगा वह भी जाके विद्यालय में पढ़ेगा और वही सिलेबस होगा, उसको भी सरकारी टीचर, अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। तो चीज़ें क्या होती हैं कि उनको भी समानता के पैमाने पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको समानता का जो अधिकार उनको मिला है, तो एक तो कानूनी तौर पर और योजनाएं लागू करके उनको और सशक्त बनाने का, शिक्षित बनाने का, समर्थ बनाने का सरकारें प्रयास करती हैं। क्यों? क्योंकि ये समुदाय जो सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, सुधारने के लिए कार्यक्रम में योजनाएं लागू की गई हैं ताकि इनको अवसर मिल सके। जैसे मध्याह्न भोजन योजना, जिसे आप मिड डे मील बोलते हो, आपके साथ ये लगा है। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु राज्य में 2001 में किया गया था। 2001 में उच्चतम न्यायालय सभी राज्यों में इसको लागू कर दिया। कार्यक्रम काफ़ी सकारात्मक उदाहरण है। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों में अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू किया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस लोग स्कूल लौट कर नहीं आते थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। अब देखिए यही चीज़ें होती हैं। अब जो गरीब बच्चा है उनको तो, जैसे माँ बाप गरीब हैं तो सही से अच्छा भोजन भी नहीं मिल पाता है, तो कुपोषण का शिकार होते हैं, उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। लेकिन अब क्या है, उन्हें मध्याह्न भोजन मिल रहा है। मध्याह्न भोजन में सरकार का ये उसमें मतलब हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए इनके। तो ऐसे भोजन जब मिलते हैं तो दोपहर के बच्चे अच्छे से भोजन खा रहा है, वो उसका पेट भर रहा है। नहीं तो बच्चे खाना खाने बाहर जाते थे तो भाग जाते थे, आते नहीं थे। तो अब विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने आ रहे हैं, तो उनका लाभ हो रहा है। खाना अच्छा पा रहे हैं, उनके शारीरिक विकास का लाभ हो रहा है, उनको शारीरिक कुपोषण जो है उससे उनको छुटकारा मिल रहा है। तो ये सब लाभ हैं जो योजनाओं द्वारा सरकार समाज का जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जिसको इसकी ज़रूरत है, उसको सशक्त करने का प्रयास कर रही है। जातिगत पूर्वाग्रह। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो ऊंच जात के नीच जात के लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। अब यहाँ सभी जात के बच्चे एक ही स्कूल में बैठ के एक ही जगह खाना खा रहे हैं। तो जातिगत जो दुराग्रह होता था, भेदभाव अभी दूर हो रहा है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। अब देखिए ये सब कानून योजनाएं लागू होने के बाद अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे क्या हैं, भेदभाव हैं। दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग व्यक्ति जैसे काना है तो बोलते ओए काने, लंगड़े। ऐसे आप विद्यालय में भी कई बार बच्चे जो हैं
अपने जो कोई मित्र है उसको इस तरह से संबोधन देते हैं तो हम लोग उनको समझाते हैं कि इस तरह पे क्या अपमान है, उस व्यक्ति का आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। कोई जाति के धर्म के आधार पर या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव अभी भी है, लेकिन इनको क्या करना है, हमें दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण का मतलब हमें अपनी सोच बदलनी है कि हम भी एक इंसान है, वह भी व्यक्ति एक इंसान है, तो हम दोनों मानव हैं, तो वह किसी तरीके से हमसे कमतर नहीं है। गरीब है इसका मतलब ये नहीं हमसे कमतर है, तो हमें उसके व्यक्तित्व का, उसके मानवीय जो अधिकार हैं, उसके जो मूल्य हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, सभी समाज को इसमें सहयोग देना होगा, तब जाके हम एक समानता युक्त समाज के निर्माण को संभव कर पाएंगे। अब देखिए आपके प्रश्न हैं, प्रश्नों के जवाब आप दीजिए। प्रश्न बहुत आसान है, आपने ऊपर जो पढ़ा उसी से उत्तर मिल जाएंगे। समानता के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो ऊपर ही लिखा गया है, यही आपको लिख देने हैं, यही लिख देने हैं। मध्याह्न भोजन योजना व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। अब देखिए कैसे समानता लाने में हुई। गरीब बच्चों को अधिक स्कूल में प्रवेश मिला, उनकी उपस्थिति में सुधार आया, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली। तो ये कुछ हैं, इनको आप लिख के आप बता सकते हैं कि कैसे जो है मध्याह्न भोजन योजना में समानता लाने का प्रयास हुआ। यानी सबको शिक्षा मिल रही है, उनको भोजन मिल रहा है, उनको जो कुपोषण है उससे वो मुक्ति मिल रही है। तो यह जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा और सशक्त होगा, तो अपने आप उसके अंदर समानता के जो मानक हैं वह उन्हें पूरा करेगा। समानता से संबंधित जो कानून हैं उनका सहारा लेगा और वो सशक्त इंसान, जागरूक नागरिक बनेगा। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ सुझाव अपनाइए। समाज में समानता अपनाने के सुझाव क्या हैं कि पहली बात तो जो कानूनों का सही तरीके से पालन हो, कानून का पालन हो, जागरूकता हो, समाज में सबको जागरूक बनाया जाए। तीसरा ये है कि प्रभावी योजनाएं और बने। बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन अभी वो लागू नहीं हो पाती हैं, और प्रभावी योजनाएं बने हैं। चौथा है कमज़ोर वर्ग को और सशक्त किया जाए। जो कमज़ोर वर्ग है उसको क्या किया जाए, सशक्त किया जाए, ताकि क्या हो, लोग जो हैं और अच्छे से होकर के समानता के जो उनको अधिकार हैं, जो एक मानव का अधिकार होते हैं, उनका वह उपयोग कर सकें और अपने जीवन में उनको ला सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।